जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर इसे YouTube पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर हिंदी अथवा मराठी में लिख भेजें। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको मुंबई निवासी प्रसन्न दादा का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वे बताते हैं कि बचपन में ही उनकी माताजी का देहावसान हो गया था। बड़ी 3 बहनों ने उन्हें बेटे जैसा ही प्यार दिया। सभी बहनें विवाहित व अपने अपने ससुराल में सुखी हैं। ये मुंबई में कार्यरत हैं। इनके पिताजी 80 वर्ष से ऊपर के हैं। कुछ समय पूर्व ये अपने पिता को मुंबई लेकर आए। उम्र के कारण पिताजी के पैरों में कष्ट है, वे सीढ़ी नहीं चढ़ उतर सकते, तो वे वापस गांव जाकर रहने की जिद करने लगे। गांव में पिताजी अकेले कैसे रहेंगे, यह सोचकर ये चिंतित थे। पर बड़ी 2 बहनें भी वहीं हैं। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, हम पिताजी को देख लेंगे। पिताजी की जिद के आगे झुककर ये बोले कि मैं उन्हें गांव छोड़कर आया। पिताजी को नींद न आने की बीमारी है। 2-3 बार रात में पिताजी नींद न आने के कारण किचन में चाय रख कर आए, गैस खुली छोड़ दी। एक बार तो घर में इस कारण आग भी लगी थी। तो मैं वैसे ही चिंतित रहता था। मुझे गजानन महाराज की भक्ति का रस मेरी बड़ी बहन के कारण है। पहले मैं गजानन विजय ग्रंथ के पारायण रेगुलरली करता था। नौकरी में मुंबई आने के बाद खंड पड़ता रहा। कभी कभी मोबाइल पर ही पारायण कर लेता हूँ। अभी कुछ ही दिन हुए, एक बार घर आते आते बहुत देर हो गई, बहुत ज़्यादा थक गया। रात को खाना खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे ही सोने चला गया तो अचानक लगा गजानन विजय ग्रंथ का एक अध्याय पढ़कर सोया जाए। पढ़ना शुरू किया तो पढ़ता ही गया। 15वें अध्याय तक पहुंच गया। फिर देखा रात के 2 बजे थे। सुबह फिर काम पर जाना होगा, इसलिए पढ़ना बंद करके सोने लगा। अचानक जैसे आंखें बंद की तो महाराज दिखाई दिए। उनकी स्पष्ट आवाज़ कान में सुनाई दी। वे बोले, तेरे पिताजी से बोल कि अकेले चाय बनाकर न पिया करे। मैं चौंक गया। चौंक कर उठ बैठा। आजू बाजू में कोई भी नहीं था। क्षण भर मुझे लगा कि गजानन विजय ग्रंथ का लगातार पारायण करने से मुझे महाराज का आभास हो रहा है। पर फिर सोचा, इतनी रात को महाराज ने पिताजी को चाय न पीने के लिए क्यों बोला। मैंने तुरंत पिताजी के पड़ोसी पाटिल चाचा चाची के घर फ़ोन लगाया। उनसे कहा कि मुझे पिताजी की अचानक चिंता हुई है, आप उनसे कल मिले थे क्या। वे बोले, हाँ, शाम को ही मिलकर गए हैं। मैंने उनसे विनती की कि कृपया पड़ोस में जाकर देखें। वे मेरी भावनाओं को समझते हुए वहाँ गए। फ़ोन पर बोले, शायद पिताजी तुम्हारे जग रहे हैं, सारी लाइट्स घर की ऑन है। उनके पास हमारे घर की डुप्लीकेट चाबी होती है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो पिताजी को सोफे पर ही बैठे बैठे नींद आ गई थी। अंदर कदम रखते ही उन्हें गैस की भयंकर बदबू आई तो किचन में जाकर देखा पिताजी गैस पर चाय रखकर भूल गए थे। चाय उबलकर गिरने से गैस बुझ गई थी। उसकी बदबू पूरे घर भर फैल गई थी। पाटिल चाचा ने भागकर गैस बंद की। गजानन महाराज मुझे यदि न बताते तो क्या होता, यह सोचकर ही मैं डर जाता हूँ। गजानन महाराज ने पिताजी की जान बचाई थी। महाराज के लाखों भक्त हैं और विशेषता तो यह है कि उन पर